इस्कन सोसाइटी छ यसलाई अझै पनि अरूलाई हैन दिन सकौँ। यो हाम्रो जो प्रभुपादले हामीलाई दिनुभयो यसको ऋण त हामी कहिले पनि तिर्न सक्दैनौँ, कहिले पनि चुकाउन सक्दैनौँ हैन। कुन खाल्टोमा गइरहेको थियो, तर आज प्रभुपादको असीम कृपा हो कि आज हामी यो ठाउँमा भएर पनि कोही हैन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको भएर पनि हामी जुन ठाउँमा भए पनि एउटा जो कि आफ्नो परिवारलाई पनि त्यति हुँदैन अगर डिभोटी छैन भने त्यति माया डिभोटीहरूको लाग्छ। किन यो घर बनाउनु भएकोले प्रभुपादले होइन भने को कहाँ होइन मतलबै हुन्थेन। तर यो चाहिँ प्रभुपादको असीम कृपा हो जो कि हामी उहाँको ऋण कहिले पनि तिर्न सक्दैनौँ, कहिले पनि सकिँदैन। इभन भनिन्छ गुरुहरूले भन्नुहुन्छ कि आमाबाउको ऋण पनि तिर्न सकिन्छ अरे गुरु ऋण तिर्न सकिँदैन। आमाबाउको ऋण कसरी मान्छे भन्छ आमाबाउ ल आजको जन्ममा त हामी छोराछोरी भएर जन्म्यौँ, के थाहा नेक्स्ट जन्ममा हामी पनि उनीहरूको आमाबाउ बन्न सक्छौँ, कर्मको खेल हो होइन। तर गुरु भनेको गुरुै हो, गुरु कहिले पनि शिष्य हुन सक्दैन, गुरु। त्यही भएर प्रभुपादको असीम कृपा हो हामीमाथि यो जो हामी होइन भक्ति मार्गमा आयौँ र आज कुन रकेटको स्पिडमा तल अधोगामीतिर भइरहेको थियौँ, तर आज प्रभुपादको कृपाले गर्दाखेरि जो हामी बच्यौँ होइन। यस्तै सत्सङ्ग गरिरहेछौँ। आफ्नो जिन्दगीको उद्देश्य के उहाँले सिकाउनु भयो होइन, हामीलाई सिकाउनु भयो आफ्नो आचरण गरेर होइन। उहाँले कसरी हुन्छ भगवत भक्तिमा पाश्चात्य देशहरूलाई पनि कसरी उ गरेर उहाँले होइन एउटा आचरण गरेर देखाउनु भयो र आफ्नो त्यो भक्तिको बलले उ गर्दाखेरि उहाँको गुरुको कृपा, उहाँमाथि कृष्णको कृपा, गौराङ्ग महाप्रभुको कृपा, नित्यानन्द प्रभुको कृपाले गर्दाखेरि सबै पाश्चात्य देशमा पनि उहाँले तार्नु भयो। यो उहाँ हुनुहुन्छ प्रभुपाद। उहाँको चरण कमलमा होइन बारम्बार प्रणाम गर्नु। हरे कृष्ण। मङ्गलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रकामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीवत्सपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सहस्रनामं शरणं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद हरि। हरे कृष्ण तरफ प्रणाम। समस्त वैष्णव चरण कमला। प्रभु जी कुछ और मेरे से मिस्टेक होता तो क्षमा करने का। आप जैसे शुद्ध भक्त वरिष्ठ भक्त आपका कृपा से कुछ बोलने का प्रयास कर सकूँगा और आप ऐसे आपका कृपा हमारे ऊपर भी बरसा रही है। और प्रभुपाद के मिशन में हम भी किसी को बोल सके और पहले तो हम अपने आप को शुद्धिकरण करें और उसके बाद हम दूसरे को बोलें। और आप लोग का शुद्ध भक्त कृपा होगा जरूर ही प्रभुपाद के मिशन में हम अपनी ज़िंदगी को भी समर्पित कर सकेंगे। तो आप लोग का वैष्णव को भी बहुत कृपा चाहिए और आप लोगों की कृपा बिना तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि कुछ भी जो बोल रहे हैं वो प्रभुपाद की कृपा है, आप लोगों की कृपा है। तो ऐसे भी आगामी दिन में भी हम प्रभुपाद के मिशन में लग सके और अपने सब परिवार को, अपने जितने भी छठ छिमे के हर चीज़ को भी हम लगा सके। आप लोगों की कृपा में होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो प्रभुपादको लीला अमृतबाट होइन जति पनि हामीले श्रवण गरेका छौँ र जति पनि प्रभुपादको पास्ट टाइमहरू छ, किनकि प्रभुपादको बारेमा जान्न एकदमै जरुरी छ।
हामीले कहाँ छौँ त हामी इस्कन सोसाइटीमा होइन, कृष्ण भावना अमृतमा उहाँले प्रभुपादले जो दिनुभएको छ यो दिव्य ज्ञान छ होइन। आज हामी भनौँ त को कहाँको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको छ, किनकि यो जोड्नु भएको छ प्रभुपादले। हेर्नुहोस् हामी आफै सोच्नु अलिकता हाम्रो घर परिवार छर छिमेक सबैमा पनि होइन, किनकि स्वार्थी नै छ क्या, स्वार्थै छ। अगर मैले के एक्सपेक्टेसन गर्छु त्यो पाइएन भनेपछि त्यहाँ हाम्रो सम्बन्ध खत्तम हुन्छ। तर प्रभुपादले यस्तो बनाउनु भएको छ होइन, नभए पनि खुसी के। आफै हेर्नु न, यहाँ कोही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको छ तर खाली हात आएको हुन्छ यहाँ, तैपनि यहाँ जसले अर्गनाइज गर्नुभएको छ प्रभुजीहरूले होइन, तर उहाँ पनि केही छैन, किन आउनु तैपनि खुसी। किन हामी केही ल्याएर पनि आउँदैन तैपनि हामी खुसी छौँ, उहाँलाई केही चाहिँदा पनि चाहिँदैन तैपनि उहाँ खुसी, किनकि यो हो भक्ति मार्ग भनेको होइन। हामी केही ल्याएर आउँदैनौँ तैपनि हामी खुसी छौँ कि, तर उनीहरू एक्सपेक्टेसन गर्दैनौँ केही चाहियो भनेर तैपनि, किनकि यही हो जब भक्ति हाम्रो जिन्दगीको गोल थाहा भइहाल्छ, हाम्रो सही के हो गलत के हो हाम्रो थाहा भइहाल्छ होइन। जो भगवान्ले बुद्धि दिनुहुन्छ नि, भगवद्गीता भन्नुहुन्छ अगर मेरो शरणमा आउँछ म तिमीलाई बुद्धि दिन्छु होइन। अरू भक्ति गरेपछि अनि ज्ञान प्रकाशित भएपछि अनि अज्ञान हटेपछि तब अनि आफ्नो जिन्दगीको जो गोल छ लक्ष्य थाहा भएपछि अनि के हुन्छ त, अनि यो द्वन्द्वबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ होइन भनेपछि त काम पुरो लो म मत्स्य त सबैको भित्र सधैँ छ, अब मेरो भित्र चाहिँ कति छ त्यो त मलाई नै थाहा छ होइन। त्यो भएर यसरी प्रभुपादको हेर्नुहोस् भगवत भक्तिमा अगाडि बढ्नको लागि हामी आचार्यहरूको बारेमा सुन्नु एकदमै जरुरी छ। भगवान्को बारेमा त हामी सुन्छौँ, पाँच टाइम यस्तो भगवान्को लीला गर्यो सबैलाई राम्रो लाग्छ, तर प्रभुपादको बारेमा जसले सुन्यो, प्रभुपादको बारेमा जसले जान्यो त्यसको जिन्दगी डेफिनेटली उसको सक्सेस भयो। किनकि यति सुन्नुपर्छ अरे कि आचार्यको बारेमा अगर 1% गुण पनि प्रभुपादको हामीमा आयो भनेपछि के हुन्छ त, हाम्रो जिन्दगी सार्थक भयो। एउटा यही कुरा चाहिँ मैं जितने भी बोलूँगा प्रभुपाद का लीला अमृत जो पढ़ा है मैंने, और जितने भी प्रभुपाद के शिष्य से उनका मुखारबिंद जो सुनाए वही आप लोग के सामने बोलने का प्रयास करूँगा। तो यो चाहिँ यो युएसए को कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा माताजी हुनुहुन्थ्यो, यस्तै त्यो बालहरू कर्ली बनाउने एकदमै उ गरेर चाहिँ उहाँको शिष्यहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि माताजी यस्तो तपाईँ किन आउनुहुन्छ, यो क्लास हो, यो एउटा सभ्यको ऊ हो, तपाईँ यस्तो गरेर आउनुहुन्छ भन्दाखेरि अनि उहाँ चाहिँ टस चाहिँ मस नहट्ने कि मान्दा पनि नमान्ने, तिम्रो जे बोकेर म यस्तै आउँछु भन्दाखेरि प्रभुपाद आउनुभयो। जब सबै प्रभुपाद आउनुभयो भनेर सबैले चाहिँ प्रभुपादलाई चाहिँ होइन प्रणाम गरे सबैले। अनि प्रभुपादले उहाँ माताजीलाई अब्जर्भ गर्नुभयो, यस्तरी हेर्नुभयो, ओहो तिम्रो त कपाल कति राम्रो है भनेर भन्नुभयो। बस यति भनेर उहाँ माताजीले ओहो अहिले सबै मलाई क्रिटिसाइज गर्थे तर यो साधुले चाहिँ यति राम्रो रहेछ, यसले मलाई कपाल यस्तो भन्यो, मेरो जिन्दगी यसको लागि उहाँ माताजीले 40 साल इस्कनलाई दिनुभयो। किनकि यस्ता यस्ता डिभोटीहरू छन् जो कि प्रभुपादलाई आफ्नो जिन्दगी समर्पण गरेका छन्। यस्ता कैयौँ कथाहरू छन्। आज त्यही बारेमा हामी जति पनि 10, 15, 20 मिनट आधा घन्टा जति हुन्छ त्यही बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरौँला होइन। किनकि अगर प्रभुपादको 100%मा 1% पनि शास्त्रमा भन्छ कि अगर हामीले साधुहरूको शुद्ध भक्तहरूको गुणगान सुन्छौँ बोल्छौँ भने उनीहरूको 1% पनि हामीमा आएपछि हाम्रो जिन्दगी सार्थक हुन्छ कि। किन भगवान् त लीलाहरू गर्नु त सबै गर्नु सबैलाई थाहा छ होइन, उहाँको सबैलाई राम्रो पनि लाग्छ। तर हाम्रो गुरु, हाम्रो आचार्य, हाम्रो गुरुहरूले हाम्रो होइन जति पनि शिक्षा गुरु छन्, जति पनि दीक्षा गुरु छन्, प्रभुपाद उहाँले कति सङ्घर्ष गर्नुभयो त यहाँ होइन यो संस्थालाई ल्याउनको लागि र कस्तो कस्तो चिजहरू गरेर उहाँले हामी सबैलाई एकत्र इस्कनको एउटा रेकर्ड पनि छ विश्वभरमा कति 100 कति कन्ट्रीकोले सबै डिभोटीले एक भएर बसेको। किनकि किन कति कन्ट्री ओल्ड रेकर्ड पनि छ। किनकि यो कसरी सम्भव भयो त, एउटा प्रभुपादमा यति क्वालिटी थियो होइन जो कि आजको बिजनेसम्यानहरूमा पनि छैन र इन्टेलिजेन्टहरूमा पनि छैन र त्यो साइन्टिस्टहरूमा पनि छैन। किन प्रभुपाद हेर्नुहोस् 70 वर्षको आयुमा जो कि उहाँले जो वैदिक सिस्टमको जो गुरुकुल दिनुभयो कुनैमा पनि छैन। जो उहाँले एउटा माताजीले यदुरानी माताजीलाई सायद उहाँले भन्नुभएको थियो तिमी यो म्याथमेटिक्सदेखि लिएर होइन यो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी जति पनि छ यो भौतिकदेखि लिएर अनि सबै उहाँले गुरुकुल यस्तरी करिकुलम सेट गरेर दिनुभयो त्यो आजसम्म सिस्टम चल्दैछ। और प्रभुपादले जो मन्दिरको जो स्ट्रक्चर यो यस्तरी बनाउनु भएको छ नि आज होइन 10,000 वर्षमा हेर्नुहोस् 70 सालको मान्छे उहाँलाई न होइन भनौँ त अब एक मान्छे बङ्गालको एउटा उहाँबाट आउनुभएको छ, बङ्गालबाट आउनुभएको छ र बङ्गालबाट आएर पनि एउटा गाउँबाट होइन 70 सालको बुढोले मान्छे भन्ला नि त
उहाँले यतिसम्म गर्नु भनेको सोच्नु, उहाँको क्या हायरली इन्टेलिजेन्ट। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो प्रभातको शिष्यले प्रभातलाई भन्नुभयो, प्रभात तपाईँ यति हायरली रिस्क किन लिनुहुन्छ? प्रभातले के गरौँ म, मेरो त बानी यस्तै छ, ठुलो मात्र देख्छु सानो म देख्दैन भन्नुहुन्छ कि। अनि जब प्रभातले रमण रेतीमा चाहिँ कृष्ण बलराम मन्दिर लिँदाखेरि अनि त्यहाँको जमिनहरू ल्यान्डहरू एउटा माताजीबाट त्यही लग्नुभएको थियो, लग्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ रमण रेतीमा कोही बस्थेन कि, त्यहाँ बस्थेन त्यति बेला चाहिँ। बाँके बिहारी मन्दिर, राधा दामोदर त्यहाँतिर चाहिँ भिडभाड हुन्थ्यो, 1970 को कुरा हो। अनि प्रभातलाई भन्नुभयो, प्रभात यहाँ जङ्गलमा किन हजुरले उ गर्नुहुन्छ, हामी त्यहीँतिर बसौँ न भन्दाखेरि प्रभातले भन्नु होइन, अहिले तिमी हेर पछि फ्युचरमा हेर के हुन्छ, मेरो जो दृष्टि छ नि मेरो लामो छ होइन। अनि पछि हेर्नुहोस् अब आज रमण रीतितिर हजुर जानुहुन्छ भने चाहिँ वृन्दावनतिर त्यहाँ ठाउँै हुँदैन, त्यहाँ इस्कनको मन्दिर छ त्यहाँनिर, अनि त्यहाँ राधा केलीदेखि लिएर त्यो एरियामा हेर्नुहोस् पुरा भिडै भिड हुन्छ, खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन। किनकि प्रभुपाद जो देख्नुहुन्छ नि लङ टर्मको कुरा, किनकि प्रभुपादको कृपाले नै आज हामी यहाँ सबै जोडेका छौँ कि यो प्रभुपादको। अनि यस्ता यस्ता डिभोटीहरू पनि धेरै छन्। एउटा सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्रभुपादसँग एकदमै क्लोज हुनुहुन्थ्यो कि। जब प्रभुपादले चाहिँ भन्नु जाऊ तिमी प्रिचिङ गर्न जाऊ न, जापानतिर जाऊ भन्दाखेरि प्रभुपादमा जापानतिर कसरी जाने प्रिचिङ गर्न, न त मलाई केही आउँदैन, त्यहाँ कसरी जाने, ल म गुरुको आदेश फलो गर्छु भनेर उहाँ जापान जानुभयो, जापानको प्रिचिङ गर्नुभयो। लास्टमा फेरि अब कारणवश उहाँ चाहिँ इस्कनबाट बाहिर जानुभयो, छोडिदिनु उहाँले होइन, आफ्नो केही होला। अनि त्यहाँपछि जब सबै छोडिदिनु उहाँले, छोडेर अनि जब लास्टमा अन्तकालमा उहाँले भन्नु प्रभुपाद म त मेरो जिन्दगी अब बर्बाद भयो, मैले आफ्नो जिन्दगी के गरेँ, मैले तपाईँ जस्तो शुद्ध भक्तलाई छोडेर म मायाकोमा होइन फसेँ, मलाई प्रभुपाद मलाई बचाउनुहोस्। अनि मर्दाखेरि अन्तकालमा प्रभुपादको नाम लिएर शरीर छोड्यो मान्छे, किनकि यो प्रभुपादको कृपा हो। प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस् गुरुहरू हामीबाट केही चाहँदैनन् कि, गुरुहरू हामी बरु शिष्यले गुरुलाई छोड्न सक्छौँ, गुरुले कहिले छोड्दैनन् हामीलाई, यो पक्का हो, कहिले पनि छोड्छ। किनकि त्यही भएर होइन चक्षुजान दिलये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, प्रेमा भक्ति यहाँ आइते अविद्या विनाश आइते वेदे गाए यहाँ र चरित श्री गुरु करुणा सिन्धु अधम जन र बन्धु लोकेनाथ लोके जीवन। त्यही भएर गुरु जन्म जन्मको सम्बन्ध छ हाम्रो गुरुसम्म होइन। गुरुले हामीले गुरुलाई छोडिदिन्छौँ तर गुरुले हामीलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन, किनकि त्यही भएर गुरु बार बार आउनुहुन्छ हामीलाई लिनको लागि बार। तर हाम्रो विडम्बना यस्तो छ कि होइन, हामी बद्धजीव, हामी सोच्दैनौँ कि भ्रमित बार अलिकता केले पनि सन्किने होइन, गाली दिने गुलुस दिने। अब यो बाटा कसरी कमाउँछ, जसरी आचार्यहरूको श्रवण गरेपछि उनीहरूको केही गुणहरू हामीमा आउँछ कि, जब हामीमा आएपछि अनि भगवत भक्तिमा ऊर्जा पाइन्छ हामीलाई, अनि जिन्दगीको के हो असलियत थाहा हुन्छ। नत्र पनि हेर्नु प्रभुपादलाई यति शिष्यहरू यस्ता थिए, उहाँलाई प्रभुपादले देख्नसम्म देखेको थिएन कसैले। प्रभुपादको एटलिस्ट 12 वर्ष प्रभुपाद धराधाममा हुनुभयो, 12 वर्ष कयौँ शिष्यले उहाँको 10 वर्ष सङ्ग पाए, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष होइन, 1 वर्ष, 6 महिना, कसैले त 1 महिना, कसैले 1 दिन, कसैले आधा घन्टा, कसैले 15 मिनट, कसैले त प्रभुपादलाई दीक्षामा त्यो माला दिएर हुन्छ नि ऋतिक सिस्टमले दिएर यति समय भएको थियो। तर उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी पुरा 40 वर्ष 45 वर्ष प्रभुपादलाई दिइदियो, किनकि उनीहरू त जज अब हजुरलाई सबैले थाहा छ बिटलको जर्ज ह्यारिसन हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँ जब जर्ज ह्यारिसनले उहाँ ठुलो 1970 को त सिङ्गर हो, किङ हो उहाँले प्रभुपादको जो छ नि जो रेस जो बन्दै हन श्री गुरु श्री जो छ नि उहाँ जो अब हजुरहरू सुन्नु होला संसार दावा नलनी र लोक जो भन्नुहुन्छ नि त्यो उहाँको, किनकि उहाँ त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ, उहाँ त भगवानको शुद्ध भक्त हो नि त। जब उहाँको त्यो हेर्नुहोस् बडे बडे अच्छा खासा सिङ्गरहरू फेल हुन्छन्, किनकि उहाँको बाणीमा जो प्योरिटी छ, उहाँको शुद्धता छ। अनि त्यही भएर जर्ज ह्यारिसन पनि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो आवाज यहाँको होइन, यो कहाँको हो यो दिप, किनकि उहाँ त सिङ्गर हो ठुलो जर्ज ह्यारिसन त। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यो आवाज यहाँको होइन, यो कहाँ ट्रान्सलेटेड यो कहाँको, म यो मान्छेलाई खोज्छु, हरे कृष्णवाला कहाँ छन्, हरे कृष्णवाला खै बिटल होइन, बिटल ग्रुपले नै। अनि जब थाहा भयो कि प्रभुपाद हुन्छ लन्डनमा आउँदै हुनुहुन्छ, अनि बिटलले के गर्यो जर्ज ह्यारिसनले अनि आफ्नो रोल्स रोयल्स चाहिँ पठाएर प्रभुपादलाई रिसिभ गर्नको लागि
एकदम ग्रान्ड वेलकमको लागि। आजकलको जस्तो त छैन, आजकल त टाइट भइसक्यो, त्यो पहिला त यस्तो हुन्थेन। अनि प्रभुपादलाई जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद भन्दै पुरा वेलकम गर्नको लागि लन्डन एयरपोर्टमा चाहिँ सबै गए। पुरा यत्रो ठुलो गार्ल्यान्ड लिएर, माला लिएर पुरा नाच्दै कीर्तन गर्दै होइन प्रभुपादलाई यसरी। किनकि हेर्नु इभन शुद्ध प्रभुपादको सम्पर्कमा आएर कस्ता कस्ताहरू कहाँ पुगे, किनकि यो हो प्रभुपादको कृपा। अगर हामी हेर्नु, हामी प्रभुपादको बुकहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ किन? जो हामी पढ्छौँ, जो हामीले त्यो जान्छौँ नि, तब पो अरूलाई बाँड्ने प्रयास गरौँला त। जो हामीलाई थाहा छैन, हमको पता नहीं है कि प्रभुपाद का बुक क्या है, हम पढ़ते नहीं, हम क्या दूसरे को बाँटेंगे, राइट? जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे अपने आप को, पर दूसरे को देने को प्रयास करेंगे। हम खुद ही पढ़ते नहीं, हम खुद ही जानते नहीं, दूसरे को क्या हम डिस्ट्रिब्युट करेंगे। तो प्रभुपाद भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर हाम्रो बुक पढ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मेरो बुक पढ्न भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामी बुझेपछि पढ्छु, तब अनि यो चिज पनि अरूलाई दिने प्रयास गर्छु। म जब स्टार्टिङमा इस्कन नआउनुभन्दा पहिला मलाई थाहा थिएन कृष्णको कृपा हो यो। भागवत सुन्थेँ कि म त्यो मोबाइलमा, यो ड्युटीबाट आउने यसो सुन्थेँ। सुन्दा सुन्दा त्यो पता नै मलाई पनि थाहा भएन, त्यो सुन्दा 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 भित्रभित्र जाँदा त मलाई त्यही मात्रै मन लाग्न लाग्यो कि भागवत सुन्ने सुन्दा पछि यति समय त्यो सुन्दा सुन्दा त्यो म पनि आफूले पनि यस्तो फिल लाग्यो, म कसलाई भनौँ यो चिज। मेरे को ऐसा होने लगा कि बार बार भागवत सुनने लगा मैं। तो बाद में ऐसा होने लगा कि मैं दूसरे को किसको बताऊँ, अब सब तो उधर ही सब वो अपने को पता नहीं, अब किसको बोल नहीं सकते। तो मेरे एक गुजराती प्रभु थे, मेरे दोस्त थे एकदम, मैं उनको भाई इधर तो आओ यार, ऐसे ऐसे सुना है, आज सुन लो। यार बार बार ये बोलता रहता है तू, क्या तू अक्ल नहीं क्या? बोलता था भाई अब क्या करे, थोड़ा वो करते करते उनको सुनाते फिर वो भी डिवोटी हो गए। 3-4 और डिवोटी बन गए और उधर शारजा में जाते हो। फिर बाद में धीरे धीरे सुनते फिर ऐसा हो गया, पता नहीं किसी फिर इस्कॉन का कहाँ से यूट्यूब से मिल गया वीडियो, हरे कृष्ण जप करना चाहिए, जप किया, तो गीता पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ लिया, और धीरे धीरे प्रभुपाद का ये असीम कृपा है। तो ये हम आज पता नहीं कहाँ जा रहे थे, आज ये प्रभुपाद का असीम कृपा है, तो हम ये इस समाज में हम बस बैठ पाए हैं। तो हम जितने भी आचार्य को अगर हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमको भी अपनी लाइफ में आचरण करना चाहिए। और उनका जो वाणी है आचार्य का, वो दूसरे को, उनका वाणी क्या है, दूसरे को प्रचार करो। जैसे उन्होंने हमको भी करुणा किया, अहितु की करुणा कृपा दिया हमको, तो हमको चलो हम तो प्योर नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनको खुश करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो दूसरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, कौन चाहे बुक हो, आप कथा के माध्यम से, क्लास, कैसे भी हम प्रभुपाद के मिशन में दूसरे को थोड़ा बहुत भी देते हैं, तो हमारे आचार्य खुश होते हैं। जब आचार्य खुश होते हैं ना, तो भगवान तो ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। तो कहना ही क्या है, क्योंकि प्रभुपाद का जब हम जितने भी पढ़ते हैं, और नहीं तो प्रभुपाद को क्या था, 70 साल एज था, राधा दामोदर मंदिर था, 2 कमरे थे, महीने का 8 रुपये का रेंट था, तो आराम से अपन भजन करके, लेकिन वो कष्ट क्यों उठाए, वो हम लोग के लिए है। शायद पता नहीं प्रभुपाद का ये एक बात, प्रभुपाद के शिष्य बोला, प्रभुपाद तो हमने क्या पूर्व जन्म में क्या किया था कि आज हम कृष्ण भक्ति में। प्रभुपाद ने बोला, तुम लोग ने क्या किया था, वो मेरा कृपा है कि तुमको वे दिया, तुमने कुछ भी नहीं। तब हमारे प्रभुपाद ने अहितु की कृपा किया है हम सबके ऊपर, है ना। तब हमारे ये प्रभुपाद, जितने भी हम प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे, ये निश्चित है वो आदमी का, अगर एक बार यही हुआ, मैं आपको बोलता हूँ, ये लॉस एंजलिस के बाद है, जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, एक माता जी ने बोला, प्रभुपाद मैं तो आपको, मैं आज आप बोलते हो ये करना चाहिए, मन मना भगवत तो बोलते हो, सब बोलते हो, गीता के बारे में बोलते हो, तो मैं बोलती हूँ, मैं तो आपको प्रभुपाद लास्ट काल में, अंत काल में, अगर मैं आपको देखती हूँ, आपका स्मरण करती हूँ, क्या मैं भगवत धाम जा सकती हूँ? तो प्रभुपाद ने एक बार आँख बंद किया, तो बाद में बोले उन्होंने, तो हाँ यस, आप भगवत धाम निश्चित रूप से जा सकती हो। तो वो माँ फिर जय प्रभुपाद सबने बोले। तो इसके पीछे क्या है रीजन, प्रभुपाद ने क्यों बोले ऐसे? क्योंकि प्रभुपाद और कृष्ण में, देखो हम प्रभुपाद का स्मरण करते हैं तो कृष्ण का स्मरण होता है, तो कृष्ण का स्मरण होता है तो प्रभुपाद का, क्योंकि डायरेक्ट भगवान प्रभुपाद के हृदय में है। हम देखिए, आप नॉर्मली आप जितने भी डिवोटी हैं, आप एक बार, आपको भी कोई देखता है तो सीधा पॉजिटिव एनर्जी आता है कि नहीं? बोलते हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण बोलते, राधे राधे कुछ बोलते, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत हमें भी
प्रभुपाद का कृपा से दूसरा आदमी जो देखते हैं ना, ये हो रहा है हमको भी। नहीं देखिए, हम कोई शुद्ध भक्त को देखते हैं ना, डायरेक्ट हमारे पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है कि हाँ ये भाई भक्त हैं, इनसे हमको दूसरे नॉर्मल आदमी से जो डील करते हैं इनसे डील करके थोड़ा डिफरेंट है। उन लोग का मेंटालिटी चेंज है। क्यों? ये तो यही है भक्ति। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ आप जा सकते हो। क्यों बोला प्रभुपाद ने? प्रभुपाद इसलिए बोला क्योंकि प्रभुपाद के हृदय में कौन है? कृष्ण है। अगर हम शुद्ध भक्त का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप में भगवत धाम तो निश्चित होता है। तो प्रभुपाद ने गारंटी दिया है ना। तो ऐसे बहुत कहानी, अगर हम देखिए, हम जाते हैं मंदिर में जय राधा गोविंद हरि, जय बांके बिहारी बोलते हैं, जितने भी करते हैं ना, लेकिन हम अगर जय प्रभुपाद बोलते हैं तो भगवान भी देखते हैं। मैं गुरु महाराज से सुना था, जय प्रभुपाद बोलते भगवान भी, अरे मेरे तो जय बांके बिहारी, जय विनोद सब तो बोलते रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद कौन बोल रहा है? ये मेरा शुद्ध भक्त का नाम कौन ले रहा है? कौन है? मैं उसको देखना चाहता हूँ। ये भगवान, ये शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त का हम चरण कमल समझ पकड़ते हैं ना, तब जाके हमारी ज़िंदगी सार्थक होता है। ऐसे हम जितने प्रभुपाद के बारे में गुणगान करेंगे, जितने उनके बारे में सुनेंगे। अगर आपको एक बहुत अच्छा सा कथा बताता हूँ। एक संपत भट्टाचार्य थे, रामानुज संप्रदाय के वो। तो उन्होंने देखा तो प्रभुपाद का तो विग्रह पूछा हो रहा है, प्रभुपाद धराधाम पे है, क्योंकि जब तक गुरु होते हैं तो उनका शिष्य उनको पूजा नहीं करना चाहिए, एक सिस्टम होता है। तो जब वो अपना फ्लाइट करके बेंगलोर से वृंदावन उधर आए प्रभुपाद जब आए, प्रभुपाद के शिष्य को बोला आपके गुरु महाराज से मेरे को मिलने का है उनसे अर्जेंट। तो बोला क्या हो गया ऐसा? तो बोला हाँ ठीक है। तो प्रभुपाद मैं आपसे अर्जेंट मिलने का है, आपसे एकांत में वार्तालाप करने का है। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ ठीक है। तो प्रभुपाद आपको पता है? तो क्या? नहीं, जो जितने में आपके शिष्य हैं ना, कि आपको आपने सिखाया नहीं उनको, तो आपको पूजा कर रहे हैं वो। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोले। तो आपका शिष्य आपको पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अगर आप होते आपके शिष्य पूजा कर रहे हैं तो आपका तो, और जितने भी उनका पाप है, मंदिर वो एक पब्लिक प्लेस है, उधर कैसे कैसे आदमी आते हैं, आपके पैर छुएंगे, सब करेंगे, तो आपको तो अपराध, मतलब आप सबका पाप लोगे। तो आपको तो और आपका स्वास्थ्य भी अस्वस्थ हो रहा है इसी वजह से। प्रभुपाद आपको पता है कि या नहीं है? तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद ने नहीं बोले ना, तो बोल सकते हाँ मेरे को पता है। नहीं, प्रभुपाद ने बोले हाँ मेरे को पता है। तो प्रभुपाद आप क्यों करते हो ये सब? तो प्रभुपाद ने बोले आपको तो सबका पाप आप नहीं तो ले। तो प्रभुपाद ने बोले हाँ मैं क्या करूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ सबका पाप लेने के लिए। प्रभुपाद ने जब ये बोला तो वो संपत भट्टाचार्य ने क्या किया, उन्होंने 3 बार प्रभुपाद का परिक्रमा किया। तो प्रभुपाद मेरे को पता नहीं आप कौन है, कहाँ से, आप जैसे साधु ये संसार में भी धराधाम में भी हैं, मैं बोल के 3 बार परिक्रमा करके वो चले गए। क्योंकि ये है प्रभुपाद सबके लिए। इवन देखिए प्रभुपाद ने हमको करके सिखाया है। प्रभुपाद हर में, चाहे जीभ में, चाहे एक चींटी में भी। एक बार जब ये शायद हैदराबाद का कहानी है, जब प्रभुपाद ऐसे मॉर्निंग वॉक में थे, ऐसा था एक छोटा सा मक्खी, वो छोटा सा मक्खी उसको खाने को कुछ मिला नहीं था, वो दुर्बल हो गया था। प्रभुपाद ने क्या बोला, अपने शिष्य सेक्रेटरी को बुलाया, देखो ये मक्खी है ना, ये दुर्बल हो गई है, इसको कुछ खाने को दो। क्योंकि जीव दया है ना, उन्होंने सबको सिखाया है। और उन्होंने क्या बोला पता है अपने शिष्य को, जाओ इसके लिए खाना लाओ, भोजन लाओ, क्या क्या चाहिए इसके लिए। इवन इतने बोलते थे प्रभुपाद जी। तो और इवन प्रभुपाद ने हम लोग को, प्रभुपाद हमको सिखाते हैं कि क्या कैसे हमको डील करना चाहिए, है ना। तो हम भी थोड़ा बहुत भी प्रभुपाद का 1% भी हम करने का प्रयास करें, हमारे लिए सार्थक हो। क्योंकि जैसे आचार्य के बारे, देखिए भगवान के बारे में सुनते हैं जितने भी हमारे इसको, लेकिन प्रभुपाद के बारे में जड़ नस नस मालूम होना चाहिए। जिसको प्रभुपाद के बारे में जड़ नस नस मालूम हो गया ना, बस उसका ज़िंदगी सार्थक हो गया। भगवान के बारे में देख लिया तो कोई भी सुन लिया, पढ़ लिया, वो तो बोल लेगा। लेकिन आचार्य ने क्या किया, कब जन्म लिया, कहाँ गया, कैसे गया, वो कितना उनको प्रॉब्लम हुआ, कितना हुआ, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने क्या क्या किया, अपनी ज़िंदगी कैसे दिया, कैसे समर्पण किया और कहाँ गए, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। और जब जानेंगे तब तो प्रीति होगा ना। हम जिसके बारे में जानते हैं तो उसके बारे में प्रेम होता है। हम जितने बारे में उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका बुक पढ़ेंगे, उनके बारे में गुणगान करेंगे, उनको खुश करने के लिए हम दूसरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनको अच्छे सिखाएंगे, तब जाके हम आचार्य की कृपा मिल सकता है हमको। नहीं तो हम जितने में अकेले से भक्ति कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या करेंगे भक्ति,
एक डिवोटी का एसोसिएशन छूट जाए ना तो पता चलेगा 2 दिन में, वो कहने का वो ज़रूरत नहीं है। तो हमारे कलियुगी जीव हम प्रभुपाद का आश्रय लेना चाहिए, गुरु महाराज का आश्रय लेना चाहिए, तब जाके प्रभुपाद हमको सिखाते। ऐसे प्रभुपाद की अनंत लीला है, अनंत लीला है। जितना बोले ये तुच्छ वाणी से क्या प्रभुपाद का गुणगान कर सकेगा, लेकिन आप लोग का कृपा है। तो ठाकुर प्रभु ने एक अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को प्रभुपाद के बारे में बोलने के लिए, लेकिन आप लोग का असीम कृपा है। ऐसे धैर्य पूर्वक सुन दे, श्रवण कर देते हैं। और प्रभुपाद का ऐसे बहुत कथा है। और जो एक मैं आपको कथा बोलता हूँ, अब माता जी से भी बहुत अच्छा उनका संबंध था। जो एक बार यमुना माता जी जब वृंदावन शायद इंदौर से आ रही थी, इधर से ट्रेन से आ रही थी, तो प्रभुपाद अब सिखाते हैं हमको गुरु का सेवा। देखिए शुद्ध भक्त का सेवा करना इतना ईजी नहीं है, इतना ईजी नहीं, बहुत मुश्किल है। तब यमुना माता जी को बोला उन्होंने, मेरे लिए जाओ ट्रेन में, मेरे लिए राइस बना के लाओ। तो यमुना माता जी बोली अब राइस कहाँ से लाए ट्रेन में, आजकल के जैसे तो नहीं है। तो बोला राइस कहाँ से लाए प्रभुपाद, ठीक देखिए गुरु ने बोला ना, बस हो गया ख़त्म। तब जाके यमुना माता जी ने बोला उधर जो ट्रेन का जो किचन डिपार्टमेंट होता है, मेरे गुरु को राइस चाहिए तो चाहिए। बोला भाई इधर कहाँ राइस मिलेगा, आपको अलाउड ही नहीं है, हम इधर अलाउ नहीं करेंगे। तो बाद में उन्होंने क्या बोला, नहीं मेरे कैसे भी मेरे गुरु महाराज को चाहिए तो चाहिए। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, इधर उधर बोलने लगे। तो यमुना माता जी ने बोला अगर आप मेरे गुरु के लिए राइस बनाने को नहीं दोगे तो मैं क्या करूँ, इधर से छलांग लगा के मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी, और इसका कुछ भी होगा तुम फंसोगे। तो देखो, तो फिर बाद में हमें भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप करो। क्योंकि ये है प्रभुपाद के जो शिष्य थे ना, ऐसे थे दृढ़ता पूरे पकड़े हुए हैं। तो आज जाके इस्कॉन जो देखिए प्रभुपाद ने जो एक फाउंडेशन बना के, तो प्रभुपाद धराधाम में चले गए हैं, लेकिन प्रभुपाद का शिष्य का भी भूमिका उतना ही है। क्योंकि देखिए वो है, प्रभुपाद ने प्रेम दिया सबको, किसी को भी डांटते नहीं थे। एक बार कोलकाता मंदिर में क्या हुआ, प्रभुपाद का एक शिष्य तो बोले प्रभुपाद इधर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पत्र लिखा प्रभुपाद को, प्रभुपाद एक आपके शिष्य इधर कोलकाता में मंदिर में गांजा पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं आपका शिष्य, ये क्या करें। तो प्रभुपाद ने बोला, तुरंत लेटर लिखा, हाँ उसको बोलो अगर तुम गांजा ही खाना पीना छोड़ोगे नहीं, मैं तुमको शिष्य त्याग दूंगा। तो फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद क्या आप अपने शिष्य को त्याग दोगे। तो प्रभुपाद ने बोला रोते हुए, मैं कैसे त्याग सकूँगा, नित्यानंद प्रभु ने त्यागा क्या सबको, नहीं तो मैं कैसे त्याग सकूँगा। तो बोल के प्रभुपाद आंसू आया प्रभुपाद का। क्योंकि देखिए ये प्रेम तब तो पाश्चात्य देश के कैसे आकर्षित है प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने प्रेम दिया निस्वार्थ भाव से। देखिए आप लीला पढ़ते हैं ना, तो प्रभुपाद ने कैसे कैसे खिला के पिला के, जो कुछ भी नहीं थे, तो कैसे वो प्रभुपाद ने कितना प्रेम दिया, वही प्रेम से वो लोग आकर्षित हुए। नहीं तो प्रभुपाद के जितने भी डिसाइबल थे, तो उनका माताजी पिताजी उन लोगों को कंप्लेंट करते थे कि प्रभुपाद आपके ये संस्था में हमारे बच्चे आ गए, तो आप क्या करते हो ऐसा। तो मैं तो कुछ नहीं करता। तो उनके जो माताजी पिताजी भी जब आते थे ना, तब जाके तो वो देखते, नहीं तुम्हारा गुरु तो बहुत अच्छे हैं, आप जाओ उधर बैठो, ऐसे बोलते। क्योंकि प्रभुपाद का जो प्रेम था, तब तो आज जितने भी प्रभुपाद का शिष्य ने एक ज़िंदगी अपना दे दिया प्रभुपाद को। क्यों? क्योंकि वो प्रेम, हम जीवात्मा है ना, हम प्रेम चाहते हैं सब। लास्ट देखिए हम जितने भी घर गृहस्थ बिजनेस व्यापार हम सब कुछ करते हैं, अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, प्रेम को तो लेते करते हैं ना। देखिए हम अर्थ कमाते, सब करते, जॉब करते किसी को खुश करने के लिए, और हम किसी से प्रेम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारा केयरिंग करे, कोई भी है ना, ये भी हमारा केयरिंग करे, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, ये हमारा देखभाल करे और हम कोई प्रेम करे। तो इसी से तो जॉब करते, सब करते। तो प्रभुपाद ने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया। वो प्रेम केवल भक्ति दे सकता है और दूसरे में है ही नहीं। दूसरे तो काम है, आपने आज दिया ठीक है, नहीं दिया तो कल से आपका संबंध खत्म। ये होता है नॉन डिवोटी में, ये अज्ञान से होता है। जब ये प्रभुपाद ने निस्वार्थ भाव से दिया, तो जाके आज प्रभुपाद को अपनी ज़िंदगी समर्पित किया। ये प्रभुपाद का कृपा है ना हमारे। अब देखिए प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। तो एक बार ये कोलकाता एक कौन सा यूनिवर्सिटी में, नाम तो भूल गया, तो यूनिवर्सिटी का कहानी है ये। तो प्रभुपाद का एक यूनिवर्सिटी में एक प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उन्होंने बोला बंगाल से प्रभुपाद बिलोंग करते हैं,
लेकिन आप लोग ने प्रभुपाद ने इधर से पढ़ाई किया है, शायद स्टॉकी कौन सा चर्च था प्रभु, है ना प्रभुपाद का, स्टॉकी कौन सा ब्रिटिश स्कॉटिश चर्च था, तो उन्होंने उधर से ग्रेजुएट किया था। तो बाद में उनका शिष्य गए, तो प्रभुपाद का फोटो होना चाहिए ना इधर, क्योंकि प्रभुपाद ने विश्व भर में ऐसा प्रचार किया है उन्होंने इतने कम समय में, तो प्रभुपाद का तो फोटो होना चाहिए। आपने क्यों नहीं रखा? मतलब कहाँ अलाउड है इधर, तो साधु का फोटो रहेगा, चलो इधर से भागो इधर से। तो जो वो आदमी जो ऐसा जो इग्नोर किया था, तो रात फिर दूसरे दिन में क्या किया पता है, उसने बोला जिसको प्रभुपाद के जो शिष्य थे, बोला नहीं भाई जाओ लगाओ प्रभुपाद का फोटो किधर लगाओ। फिर बोला भाई अचानक आपका ये हृदय कैसे चेंज हो गया? तो बोला रात में तो पता नहीं, जो आपने बोलते प्रभुपाद वो तो रात में आए, मेरा फोटो लगाओ बोल के मेरा गला पकड़ने लगे गला पकड़ने लगे, फिर बोला मैं मर जाऊंगा, नहीं मेरा फोटो लगाऊंगा। तब जाके बोला देखिए प्रभुपाद अभी भी है। एक कहानी, ये सत्य कहानी है रशिया का। रशिया में एक माताजी थी, तो वो प्रचार करती थी, तो केजीबी ने उनको पकड़ा, तो केजीबी ने पकड़ा, जेल में डाला, तो उनको बहुत पनिशमेंट दिया, सब किया, है ना। तब जाके फिर उनको बहुत किया, ऐसे हिप्नोटाइज भी किया, सब किया। तब उनको जैसे होता है ना ब्लैक मैजिक वाला, उनको ऐसे भूत पिचास लगाने का प्रयास किया। तो उनको जेल में डालते हुए उन्होंने तो प्रभुपाद का नाम लेने लगे, सो नरसिम्हा आरती करने लगे। वो जो मतलब होता है ना दूसरे को जो काला जादू करने वाले, टोने टोटके वाले, तो टोने टोटके वाले को ला के भी वो माता जी को ऊपर हावी करने लगे। तो माता जी अभी क्या करें उनको पता तो है ही नहीं, तो नरसिम्हा मंत्र बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो मतलब उनको मालूम हो रहा है कि हाँ उससे कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, वो महसूस कर रही हैं। तो उन्होंने तो भगवान का कीर्तन किया, सब किया जेल में। लास्ट में बोला हे प्रभुपाद अभी आप ही बता सकते हो, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी के नाम नमस्ते तो सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवती पार्षद। जब ये मंत्र बोला ना, तो क्या हुआ, वो जो मतलब जो प्रेत को घुसाने वाली थी, जो टोना टोटका ने, वो उधर से भाग गया। बोला कि भाई मैं नहीं कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने मंत्र के बल से इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, वो लट्ठी देखे के बोल रहा है भाग इधर से, आएगा तेरे को मार डालेगा। तो ये बोला भाई मेरे ताकत ही नहीं है। तो जाके वो उधर से छोड़ा, क्योंकि प्रभुपाद अगर हम शरणागति है, देखिए डेफिनेटली प्रभुपाद हमको सेव करेंगे, गारंटी है। क्योंकि हम देखिए अब ये बच्चा अभी सोया हुआ है पिताजी के गोद पे, क्यों? उसको मालूम है कि मेरे पिताजी मेरा रक्षा करेंगे, क्योंकि उसको बेफिक्र है ना। तो इसे हमको भी बेफिक्र होना चाहिए, भले ही हम शुद्ध नहीं है भाई। प्रभुपाद का पैर पकड़ने का, प्रभुपाद का शिष्य का पैर पकड़ने का है, तब जाके हमारी ज़िंदगी में सार्थक होगा। ये जितने भी प्रभुपाद के शिष्य ने देखिए प्रभुपाद का पैर पकड़ा, सब प्रचार कितना हो रहा है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा का जो बल है वो आता है। और हम प्रचार करते हैं ना, तो प्रभुपाद ये कोई डिवोटी आ रहा है, ये आपका ही तो है, तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा, ये आपका ही, बस खत्म। हमारा क्या है कुछ बोल देना। देखिए हम तो है ही नहीं भाई शुद्ध, तो लेकिन प्रभुपाद वो करने वाले डिवोटी प्रभुपाद कराते हैं, तो हमको माध्यम बनाना चाहते हैं। हम जैसे उनके बारे में जैसे श्रवण में, देखिए अब जितना प्रभुपाद के बारे में श्रवण करोगे ना, मैं बोलता हूँ जितना कृष्ण कथा में आनंद आता है, उससे 1000 गुना आनंद आता है प्रभुपाद की लीलामृत में। ये पक्का है, ये आप रियलाइज़ कीजिए। जितने हम आचार्य के बारे में श्रवण करें, तब तो हमें उनका थोड़ा बहुत गुण आएगा हमें, तब तो भक्ति में टिक पाएंगे ना हम। तो भगवान तक लीला करते, गोवर्धन उड़ाते, वो तो भगवान है, लेकिन शुद्ध भक्त के बारे हम श्रवण करते, उनका एक एक जानते हैं, तब जाके हमारा ज़िंदगी सार्थक होगा, है ना। ऐसे हमारे प्रभुपाद। अब टाइम भी शायद हो गया होगा, है ना। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विनम्रता श्रवण किया। आप लोग का असीम कृपा है। प्रभु जी मेरे को भी आशीर्वाद दीजिए, और प्रभुपाद का मिशन में मैं भी लग सकूँ, कुछ भी हो अपना जो कॉन्ट्रीब्यूट में कर सकूँ प्रभुपाद के मिशन में। आप लोग का कृपा से आपने धैर्य तक वो श्रवण करें। तो बोलने का जो त्रुटि है मेरे में, है ना, उतना परफेक्ट तो नहीं है हिंदी में, तो भी टूटी फूटी बाणी से कर लेता हूँ। आप लोग का आशीर्वाद है, आगामी दिन में भी जो प्रभुपाद का मिशन को मैं लग सकूँ, प्रभुपाद के मिशन को मैंने आप भी ऐसे, हम सब प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, गुरु आपने जितने भी आपने आचार्य ने जो किया है, चैतन्य महाप्रभु ने इतने जो, ये तो भगवान है, वो तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया कि भाई तुम लोग भी, तुम्हारा भी उद्धार हो बोल के। तो ये जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है, जिम्मेदारी। तो हमको पहले हमको शुद्ध होना चाहिए, हमको भी फॉलो करना चाहिए, तब जाके हम दूसरे को दे सकेंगे। तो आज आप ये मेरा वाणी इतने विराम करता हूँ। प्रभुपाद का असीम कृपा है, ठाकुर को असीम कृपा है कि उन्होंने बोला कि महेश तुमको थोड़ा बहुत बोलना चाहिए।
तो उनका असीम कृपा मेरे ऊपर। आगामी दिन में भी आप लोग का आशीर्वाद हो तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आपके लिए ऐसा ना करता हूँ, मेरे लिए ऐसा ना कीजिए। प्रभात के मिशन में लग सकूँ और मेरे में कुछ त्रुटि हुआ, गलती हुआ तो माफ़ करने का। आप लोग जैसे मैं क्या बोल पाऊँगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न छ सद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। महेश प्रभु की जय। होइन भने मसँग एउटा प्रश्न छ। एउटा प्रश्न के छ भनेदेखि अघि कुरा निक्ल्यो प्रभुपादले एकजना जुन शिष्य वहाँ पर एक्चुअली मैंने पहले सुना था आपको, प्रभुपाद के शिष्य कोई थे जो उनके सामने में जाना चाह रहे थे, वो शुद्ध भक्त थे लेकिन उनके सामने में नहीं जा पाते ना कोई, तो बहुत कोशिश करके वो भाग रहे थे जाने के, लेकिन आगे जा ही नहीं पा रहे थे। उनको दर्शन करना था, उनको पक्का बिलीव था कि भगवान को जब भी मैं दूर से देखना नहीं सकूँ लेकिन मैं गुरु महाराज को देखूँ, प्रभुपाद को मैं एक बार मिलता हूँ तो मैं उदार हो जाएगी, तो जा नहीं पाए। तो अजीब किसी की हरकत करके वो उछल रहे थे पांडव जैसे, तो उछल रहे थे तो नज़र उनके पड़ी सीधा इसको क्या हो गया, तो उन्होंने सीधा पूछा, तो उन्होंने बोला, उसने बोला है ना प्रश्न प्रश्न एक कथा है। उसमें उछलते गया।